अब हम बात करते हैं मापन की। मापन जो है ये फिजिक्स से है, भौतिक विज्ञान से संबंधित सवाल हम ला रहे हैं और ये स्पेशली आपके लिए है। इसके बाद ये किताब खत्म हो जाएंगे सार संग्रह। इसके बाद नया आ रहा है बीपीएससी ईडीओ का एग्जाम जो आ रहा है जनवरी में, जो भरे हैं फॉर्म उनके लिए एमसीक्यू लाया जा रहा है, सिर्फ स्पेशली लाया जा रहा है। और याद रखिएगा जो एनसीईआरटी टेस्ट अगर पढ़ के जा रहे हैं मेरा जीके जीएस, तो याद रखिएगा कि आपका कोई भी एग्जाम देने जाइए आपका क्वेश्चन आएगा ही, अवश्य आएगा। हमारा नलिन अकेडमी 2.0 पे स्पेशल बीपीएससी ईडीओ का चलाए हैं, इसलिए चलाए हैं कि पुराना जो मेरा वीडियो है उसी को मैंने डाला है, और इसलिए डाला है क्योंकि उससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। आप विश्वास करके देख के जाइए जीके जीएस का। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मापन की। तो मापन के लिए अगर बात करें तो चलिए पहला सवाल आप देख सकते हैं मापन से, कि मापन मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट जो बोल सकते हैं, या मीजरमेंट बोल सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मापन है। मापन का सवाल है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे 7 है। मूल भौतिक अगर राशि पूछ दे तो कितना बताएगा, 7। अगर इसी में अगर हम और बात करें, मूल भौतिक राशि की बात करें, तो मूल भौतिक राशि में कौन कौन है, तो 7 है। 7 में कौन है, लंबाई हो गया, समय हो गया मतलब टाइम हो गया, ताप हो गया, ताप भी आता है टेम्परेचर जो आप जानते हैं, द्रव्यमान आ गया, विद्युत धारा आ गया, ज्योति तीव्रता आ जाएगी, और पदार्थ की मात्रा, जितने भी पदार्थ की मात्रा है वो आ जाएगा। तो ये सब जो है मूल भौतिक राशि है। तो 7 आपके हैं, जैसे लंबाई पहला, दूसरा टाइमिंग मतलब समय, और तीसरा ताप, चौथा द्रव्यमान, और पांचवा विद्युत, और छठा ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, सातवां। तो 7 मूल भौतिक राशि हैं, याद रखिएगा, जिसे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं और भी, जैसे जो ज्योति तीव्रता देख रहे हैं, जैसे कि ज्योति तीव्रता की अगर हम बात करें तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, डायरेक्ट पूछता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक अगर पूछे तो डायरेक्ट सवाल याद रखिएगा कि कैंडेला बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कैंडेला। तो ज्योति तीव्रता का अगर पूछे कैंडेला, और इसका अगर पूछे संकेतिक कि किससे इंडिकेट करते हैं, तो सीडी से इंडिकेट करते हैं, कैंडल सीडी। ठीक है। अगर आपसे पूछे एक प्रकाश वर्ष को हम लाइट ईयर मानते हैं, तो एक प्रकाश बराबर कितना होता है, तो हम बताएंगे कि 9.46 गुने 10⁻12 किमी होता है। क्लियर हो गए। तो 9.46 गुने 10⁻12 किमी बताया जाता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। याद रखिएगा यह दूरी की इकाई है, समय का नहीं। अगर मान लीजिए अगर प्रकाश वर्ष पूछे तो समय का इकाई नहीं मानिएगा, दूरी बताइएगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई बताता है, दूरी बताता है, डिस्टेंस बताता है, समय नहीं बताता। अगर और भी बात करें, इसलिए प्रकाश वर्ष का इकाई दूरी है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए पार्सेक की बात करते हैं। पार्सेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई बताई गई है। अब पार्सेक का बताया जाए तो यह जो है एक पार्सेक बराबर, अगर आप आपसे पूछ दे कि एक पार्सेक बराबर बताइए जी, तो हम बताएंगे 3.262 प्रकाश वर्ष बताएंगे। क्या बताएंगे, 3.262 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के बराबर होता है होगा। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है, पार्सेक, ये तो हम जानते हैं। अगर मान लीजिए पूछते कि वायुमंडलीय दाब, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, तो वायुमंडलीय दाब जो होता है, प्रेशर जो होते हैं, मापने का मात्रक क्या होता है, तो हम बताएंगे वार होता है, VAR वार होता है। वार मतलब आक्रमण करने वाला नहीं, WAR नहीं। अगर हो सकता है कि एक बार, मान लीजिए एक बार दे दे, हो सकता है वायुमंडलीय दाब का समान अगर दाब पूछे तो एक बार बराबर होता है, और अगर हो सकता है एक बार बराबर क्या हो जाए, पास्कल में दे दे, तो क्या बता रहे हैं, 1.013 गुने 10⁵ पास्कल होता है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। अगर मान लीजिए ये वायुमंडलीय दाब पूछ रहा है तो बार में बता दिएगा। अगर हो सकता है बार में ऑप्शन में ना दे तो आपको क्या लगाना है, पास्कल में लगा देना है। अगर आपसे पूछे शक्ति का, शक्ति मतलब पावर, पावर का मात्रक पूछते तो वाट बता देना है, सिंपल। अगर आपसे पूछेगा अच्छा जी बताइए कि पास का सॉरी शक्ति का मात्रक बता दीजिए, तो हम बताएंगे अरे भाई वाट होता है,
वाट लगा देंगे, ऐसे बोल दीजिए। तो अगर आपसे पूछ दे, मान लीजिए पूछ दे 1 वाट बराबर कितना होगा जी, तो हम बताएँगे जूल सेकंड में होगा। जूल सेकंड में मतलब 1 जूल सेकंड हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर आपसे यही पूछे कि कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। तो कभी-कभी सवाल पूछता है कि जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। तो आपसे न भूलने की कोशिश करिएगा। अगर पूछ दे कि वर्क और एनर्जी का विषय मात्रक बताइए, तो बताइएगा जूल, क्योंकि 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। तो आपसे पूछ सकता है 1 जूल बराबर बताइए जी सूत्र, तो हम बताएँगे 1 न्यूटन होगा जी गुने 1 मीटर होगा, है ना? ये सब भाषा जो मैं यूज़ करता हूँ, ये अपनी भाषा को बताने के लिए कि आप अपना जैसा फ़ील कीजिए। नहीं तो बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति सभी लोग हैं, लेकिन नॉलेज होना इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितने क्वेश्चन को फ़ील करते हैं, अपना क्वेश्चन कितना समझते हैं। अगर क्वेश्चन आपका छूट रहा है, तो मतलब समझिए कि वो आपका क्वेश्चन था ही नहीं, वो परिस्थिति था ही नहीं। लेकिन जिस दिन आप क्वेश्चन को अपना फ़ील समझ लीजिएगा, अपने हृदय को समझ लीजिएगा, उस दिन आपका क्वेश्चन आपका साथ देगा, वास्तविक सच है। तो पॉज़िटिव इम्पोर्टेंट है मेरे अनुसार। अगर मैं बात करूँ कि एमकेएस प्रणाली, अब एमकेएस प्रणाली में जो है त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक क्या है जी? है ना? पूछ देगा कि त्वरण का मात्रक क्या है? तो हम बताएँगे मीटर सेकंड स्क्वायर है। तो मीटर सेकंड स्क्वायर, हाँ, मीटर मतलब एम और एस से सेकंड का स्क्वायर कर दीजिए, मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक बताइए, मीटर सेकंड स्क्वायर बता देना है। अच्छा, अब इसी तरह आ जाइए कि मूल भौतिक राशियों में जो हम इम्पोर्टेंट 7 जो जानते हैं, मूल भौतिक राशि कितनी थी? ऊपर पढ़े थे, तो 7 पढ़े थे। तो सातों का हम चलिए आज मात्रक जानेंगे और प्रतीक जानेंगे। प्रतीक मतलब सिंबल जो जानेंगे, चिन्ह जानेंगे। तो जैसे लंबाई, लेंथ, लेंथ का अगर पूछे कि लंबाई का मात्रक बताइए, तो मीटर बता देना। हाँ, मीटर कैसे बताएँगे? एम से बता देंगे। अच्छा, द्रव्यमान का बताइए, तो द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, किलोग्राम मतलब केजी बता देना है। कितना सिंपल बात है। अगर समय पूछे, समय का क्या होता है? टाइम, टाइम, अरे भाई टाइम को सेकंड में बताएँगे ना, टाइम सेकंड, और सेकंड को एस से इंडिकेट करते हैं, एस से चिन्हित करते हैं। अच्छा, ये आप जान गए, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए विद्युत धारा की बात करें, तो विद्युत धारा जो होता है, उसका अगर मात्रक पूछते हैं, तो एम्पीयर बता देना है। मतलब इलेक्ट्रिक जो करंट आते हैं, उसका अगर मात्रक पूछे, तो एम्पीयर में आएगा। एम्पीयर में आएगा, मतलब ए से इंडिकेट करेंगे, एम्पीयर ए, है ना? अगर मान लीजिए टेम्परेचर मतलब ताप की बात करें, अरे ताप को केल्विन में, टेम्परेचर को कभी मत सोचिएगा, केल्विन में मापिएगा, केल्विन मतलब के में। तो टेम्परेचर को के में ऐसे बदला भी जाता है। अगर मान लीजिए पदार्थ का जो मात्रा है, ठीक है? तो पदार्थ का मात्रा अगर पूछे तो मोल में बताना है। तो पदार्थ की मात्रा जो है मोल बता देना है। अब मोल मतलब एमओ, एल, मोल, ठीक है? मोल। ज्योति तीव्रता का पूछे, इंटेंसिटी का पूछे, ज्योति तीव्रता की बात हो रही है, तो कैंडल, कैंडेला, देखिए कैंडेला या कैंडल बोल सकते हैं। ऐसे हम सीडी से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हो गए? तो ये 7 हमारे मूल तत्व है। अगर आपसे आज से पूछे कोई भी कि मूल भौतिक राशि कितनी है, तो बताना है 7। और 7 में कौन-कौन? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। 1 किग्रा सेमी स्क्वायर दाब किसके समतुल है? तो 1 बार के जो है समतुल है, मतलब बराबर है। तो जब पास्कल में बदलेगा तो 1.013 पास्कल में बदलेगा, है ना? तो हम इस चीज़ को समझते हुए चलते हैं कि ये तो हम समझ गए, आगे और चलिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पास्कल। पास्कल जो है किस राशि का मात्रक है? तो दाब का है। तो पास्कल जैसे ही आएगा, दाब को टिक लगाइएगा, प्रेशर को टिक लगा दीजिएगा। और इसी में ये सवाल है 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10 पे पावर -12 ग्राम का होता है। तो 10 पे पावर -12 ग्राम। अगर मान लीजिए 1 माइक्रोग्राम पूछ दे तो कितना बताना है? तो 10 पे पावर -6 ग्राम बता देना है। तो अगर माइक्रोग्राम में माइक्रो हटा दीजिएगा तो 10 पे पावर -6 ग्राम में हो जाएगा। अगर 1 पिकोग्राम है तो पिको हटा दीजिएगा तो ग्राम में बदलिएगा तो 10 पे पावर -12 ग्राम हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसी तरह देखिए बल, बल का मात्रक अगर पूछे तो न्यूटन बता देना है। तो अगर मान लीजिए 1 न्यूटन बराबर अगर आपसे पूछते तो क्या बताइएगा? तो न्यूटन
एक न्यूटन बराबर पूछ रहा है तो 1 kg गुने मीटर सेकंड स्क्वायर बता देना है। क्लियर हो गए? चलिए ये हो गए। अगर मान लीजिए आवेग का पूछे, आवेग का मात्रक क्या है तो हम बताएंगे न्यूटन सेकंड है। अच्छा, तो आवेग का मात्रक अगर पूछ दे तो हम क्या न्यूटन सेकंड लगाएंगे? तो एकदम लगाएंगे, न्यूटन सेकंड नहीं लगाएंगे, एन से न्यूटन को इंडिकेट करेंगे, एस से सेकंड को इंडिकेट करेंगे। क्लियर? अब आगे भी चलेंगे तो इसका सवाल को समझ जाइए कि वायुमंडल में ओजोन परत, ओजोन लेयर की मोटाई मापने का जो मात्रक होता है उसे हम डॉप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉप्शन बोला जाता है। तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? तो डॉप्शन है। क्लियर हो गए? अगर मान लीजिए आपसे यही सवाल पूछते कि एक डॉप्शन बराबर कितना होता है, मिमी में बताना है, तो 0.01 मिमी मोटाई के बराबर होता है। क्लियर हो गए? अगर मान लीजिए इसी में सवाल पूछ दे कि सारी ओजोन का एक सतह पर लाया जाए, इसी के माध्यम से हम लोग लाते हैं, डॉप्शन के माध्यम। तो एक डॉप्शन का 0.01 मिमी मोटाई के बराबर होती है। तो अब हम जो सवाल करने जा रहे हैं वो सवाल आप देख रहे होंगे, एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है तो हम बताएंगे तरंग दैर्घ्य मापा जाता है, वेवलेंथ मापा जाता है, ये हम जानते हैं। अगर मान लीजिए एक 1 स्ट्रॉन्ग बराबर क्या होगा, मतलब एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होगा बताइए? तो हम बताएंगे 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होगा। ठीक है, 10 पे पावर 10 मीटर होगा। अगर इसका अतिरिक्त अगर जानकारी लें इसके बारे में, तो इसका उपयोग जो पता है प्रकाश के, जो इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इस प्रकाश का, अगर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश की बात करें तो एक्सरे और सूक्ष्म तरंग की लंबाई को मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? तो एंगस्ट्रॉम जो है याद रखिएगा वो हमारा तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया? अगर इसी में पूछे एक अश्व शक्ति जिसे हम हॉर्स पावर बोलते हैं में कितना वाट होता है तो हम बताएंगे 746 वाट होता है। अगर मान लीजिए इसी में सवाल पूछे कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है तो हम बताएंगे 10 पे पावर माइनस 6 मीटर, या आप ये भी बोल सकते हैं 10 पे पावर माइनस 4 सेमी बोल सकते हैं। कितना बोलिएगा? सेमी। या आपको मिलीमीटर में पूछे तो 10 पे पावर माइनस 3 बोल दीजिएगा। अब मीटर में पूछेगा तो 10 पे पावर माइनस 6 होगा। अगर मान लीजिए सेमी पूछेगा तो 10 पे पावर माइनस 4 हो जाएगा। अगर यही मिलीमीटर में पूछेगा, अगर मिलीमीटर में, तो 10 पे पावर माइनस 3 हो जाएगा। किसका? एक माइक्रोन का। क्लियर हो गए? तो एक माइक्रोन बराबर आपको अगर मीटर में पूछे, सेमी पूछे, मिलीमीटर में पूछे, बता देना है। हालांकि वैद्युत प्रतिरोधकता, मतलब वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। अब बात करते हैं रेडियन। रेडियन बोल सकते हैं एवं स्टे रेडियन भी बोलिए। तो रेडियन और स्टे रेडियन किस प्रकार का मात्रक है? तो रेडियन और स्टे रेडियन किस प्रकार का मात्रक है? तो पूरक मात्रक है। पूरक मात्रक मतलब होता है सप्लीमेंट्री यूनिट बोला जाता है। सो सप्लाई मेंट्री बोल दीजिए, सप्लीमेंट्री बोल दीजिए, सप्लाई करता है ना जी, तो वही है यूनिट। तो रेडियन और स्टेरेडियन का अगर पूछे मात्रक तो पूरक मात्रक बता देना है। अगर मान लीजिए क्यू शेक पूछते, क्या पूछते? क्यू शेक। तो क्यू शेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापेंगे। और भी हम बात करें किसका? क्यू शेक का। ठीक है, तो क्यू शेक का तो हम जान गए कि जल का बहाव को रोकता है, मतलब जो वाटर बह रहा है उसको रोकने का काम करता है, उसी को मापते हैं हम लोग। तो अगर मान लीजिए एक क्यूसेक पूछते, एक क्यूसेक बराबर कितना होता है जी? तो एक घन फुट प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर आपसे ये पूछे कि नहरों और बांधों में पानी के प्रवाह को मापने का प्रयोग किया जाता है एक क्यूसेक से। और भी जानकारी दें तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए वाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। और सिंपल बात है, अगर दूर की वस्तु देखना है तो वाइनोक्यूलर का ही इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? करेंगे ना? करेंगे, एकदम अवश्य करेंगे। चलिए और भी हम जानकारी लें तो दूध उत्पादन में वसा की मात्रा, जो दूध उत्पादन में जो फैट की मात्रा होती है, मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मतलब दूध में फैट की मात्रा अगर मापना है तो ब्यूटीरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए इसी में प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लैक्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं। लैक्स मीटर या लैक्स मापी कह सकते हैं। ठीक है, और लैक्स का मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता का मात्रक जो होते हैं उसी को कहा जाता है लैक्स।
ठीक है ना। तो हम लैक्स मीटर इसी के माध्यम से नापते हैं प्रकाश की तीव्रता। अगर मान लीजिए समतल कोण पूछते हैं, पूछे कि समतल कोण, पैरेलल एंगल और घन कोण जैसे क्यूब एंगल किस प्रकार की राशि है, तो हम पूरक राशि है। क्या है? पूरक राशि है, मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो समतल कोण और घन कोण किसका है? पूरक राशि का। अब हम जस्ट अभी पढ़े थे कि पूरक राशि की अगर बात करें तो ये जो पूरक जो मात्रक है, अगर किसका मात्रक था तो रेडियन और स्टेरेडियन। तो रेडियन का होता है समतल कोण और अगर स्टेरेडियन का मात्रक पूछे तो घन कोण। तो उसी से पूछा कि समतल कोण और घन कोण जो किस प्रकार की राशि? पूरक राशि। हृदय की ध्वनि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हम स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। बात करते हैं अभी अदिश राशि एवं सदिश राशि की बात करते हैं। तो हम बात करेंगे अदिश राशि कौन कौन होते हैं और सदिश राशि कौन कौन होते हैं। अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, सिर्फ परिणाम का होगा, एक्शन का होगा, डायरेक्ट एक्शन करेगा। लेकिन सदिश में परिणाम और दिशा दोनों होंगे। मतलब सदिश राशि में एक्शन भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और अदिश राशि में सिर्फ डायरेक्ट एक्शन कि बाबू ऐसा करो लो, अपना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन सदिश राशि में दोनों होंगे। तो क्लियर हो गए। तो आप याद रखिएगा कि अदिश राशि और सदिश राशि की अगर हम बात करें तो अदिश राशि में कौन कौन आएंगे? दूरी आ जाएगा, इसमें दिशा है ही नहीं। अब दूरी खाली पता है कि इतना दूर जाना है, कितना दूर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये तो पता ही नहीं। ये चाल, अब चाल कितना चलना है, कैसे चलना है, ये तो पता ही नहीं, डायरेक्ट बोला चाल, तो चाल अदिश राशि में रख दीजिए, ये भी अदिश राशि में है। मान कितना है, कैसा है, पता नहीं है, खाली द्रव्यमान बता दिया गया, मास उसका बता दिया जा रहा है। तो भाई अदिश राशि में द्रव्यमान को रखिए। आयतन मतलब अदिश राशि, जिसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्शन बता दिया, दूरी का एक्शन बता दिया गया, मतलब परिणाम है, चाल का परिणाम है, और द्रव्यमान का है, आयतन का, इस सब का है। समय, समय क्या है, कौन सा समय किधर जाता है, समय किधर जाता है, कहीं नहीं जाता है। तो ये भी तो अदिश राशि में होगा ना, खाली डायरेक्ट परिणाम, कितना समय हो गया जी, 2 बज गया जी, 3 बज गया, 5 बज गया, तो ये सब परिणाम हो गए। अगर पूछे कार्य, वर्क, अब वर्क कितना करना है, क्या करना है, ये तो पता ही नहीं है ना। कौन सा डायरेक्शन में काम करना है, ये थोड़ी होता है काम में। काम शब्द आ गया मतलब अदिश राशि, ये हो गए। अगर मान लीजिए आपसे पूछे घनत्व, अरे घनत्व, घनत्व का भी डेंसिटी का पता है थोड़ी है, इतना डेंसिटी है, तो कितना डेंसिटी है, किस डायरेक्शन में है, थोड़ी दिशा तो है नहीं, सिर्फ अदिश राशि में होगा। घनत्व में दिशा दिख रहा है आपको? नहीं। काज में दिशा दिख रहा है? नहीं। आपको समय में दिशा दिख रहा है? नहीं। तो दिख रहा है सिर्फ आपको परिणाम। और इसी तरह विद्युत धारा, विद्युत धारा कितना, जितना लंबा ले जाइए, अब इसका सीमा थोड़ी है विद्युत धारा का, करंट का कोई सीमा होता है? नहीं, नॉर्मल है, खत्म बात। तो ये सब अदिश राशि में आएंगे। अब इसी तरह हम बात करेंगे सदिश राशि। सदिश राशि में भाई बल, बल मतलब बल तो लगाना है, लेकिन डायरेक्शन के साथ लगाना है ना, किसी में फोर्स लगाइएगा तो। अगर विस्थापन की बात करें, विस्थापन में भी है। और ऐसे तो सिंपल शब्द हर वीडियो में बताता हूँ कि जिसमें व वाले शब्द आएंगे तो वो सदिश राशि हो जाएंगे, और जिसमें व शब्द नहीं आएंगे वो अदिश राशि हो जाएंगे। ये सिंपल हम हमेशा हर वीडियो बताते हैं और सब लोग बताते हैं। लेकिन और भी डायरेक्शन चलिए। अब विस्थापन में है ना जी, विस्थापन है कि मतलब वहाँ पे स्थान है, वहाँ तक जाना है आपको, तो मतलब सदिश और परिणाम दोनों है। और बेग, बेग का भी डायरेक्शन है, मतलब दिशा भी है और परिणाम भी है। बेग किस बेग में जाना है, किस बेग में नहीं जाना है, ये भी बता रहा है। समवेग का भी, जैसे भी बेग और समवेग एक ही हो गया। त्वरण की बात करें, हाँ एकदम त्वरण भी है। त्वरण, किस त्वरण में, किस दिशा में, किस परिणाम में चलना है, मतलब दिशा वहाँ तक है, मतलब परिणाम लक्ष्य वहाँ तक है। अगर कोणीय वेग, व लग गया, कोणीय वेग, ये हो गए। अब देखिए चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता, जिसमें तीव्रता मतलब व लगा हुआ है इसमें भी, तो ये सदिश राशि हो जाएंगे। अगर और विद्युत तीव्रता याद रखिएगा, ये सदिश राशि है। विद्युत धारा आ जाएगा तो अदिश राशि है। ये सब थोड़ा अपवाद में याद रखना होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि अब इसके मान लीजिए दूरी की बात करिए। अब इसके विभिन्न मात्रक क्या हैं? तो हम मान लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होगा? 10⁻10 मी होगा। क्लियर हो गए? तो इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है? तो ये जो विभिन्न मात्रक जो रूपांतरित किया गया है, बताया गया है कि मतलब मान लीजिए दूरी और बल का अगर मान लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर पूछते तो 10⁻−10 बता देना है। एक खगोलीय इकाई पूछते तो बताना है 1.496 गुने 10⁻11 मी बता देना है। 11 मीटर बता दीजिए, 11 मी बता देना है।
ठीक है। अगर मान लीजिए एक डॉप्शन बराबर पूछते, अब डॉप्शन किसका था बताइए तो, ये सब हम पढ़ा चुके हैं डॉप्शन किसका मात्रक है। हम जानते हैं ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्शन मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉप्शन जो है एक डॉप्शन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है 10 माइक्रोमीटर। अगर मान लीजिए एक बैरल पूछते तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर होता है, लीटर में बताया जाता है। अगर एक माइक्रोन बराबर तो हम शुरू में ही पढ़े 10 पे पावर माइनस 6 मीटर होते हैं। एक नैनोमीटर अगर पूछते तो हम बताने 10 पे पावर माइनस 9 मीटर बता दीजिएगा। एक टेरोमीटर बता दे तो 10 पे पावर 12 मीटर बता देना है। एक फैदम बता दे, मान लीजिए एक फैदम पूछते, जैसे एक टेरोमीटर पूछ दे तो 10 पावर 12 मीटर, उसी तरह एक फैदम बराबर पूछ दे 6 फीट। कितना बताएगा 6 फीट। बता रहे हैं महत्वपूर्ण मापन उपकरण, और जो कि पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार पढ़ के गए तो आपका एग्जाम नहीं छूटेगा। ये नलिन अकाडमी भी कहता है 100 में 70 क्वेश्चन आएंगे, ये भी नलिन अकाडमी वादा करता है। मान लीजिए उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आप सपना में सोचिए ना कि कोई विमान उड़ रहा है तो दिमाग में आता है ना कि भाई इतना ऊंचाई पर उड़ रहा है तो कैसे मापते होंगे, कैसे पता करेंगे, तो हम बताएंगे अल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। इसका उपयोग हवाई जहाज हो या ड्रोन की ऊंचाई मापते हैं तो अल्टीमीटर से ही मापते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, अच्छा अल्टीमीटर की बात करें तो अमीटर की बात बताइए तो, अमीटर को ही एमीटर भी कर देता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो अमीटर का बताइए। अरे भाई अमीटर का विद्युत धारा की तीव्रता मापते हैं जी। अच्छा विद्युत धारा की तीव्रता मापते हैं, हाँ विद्युत धारा की तीव्रता मापते हैं किससे, तो अमीटर से। अच्छा मतलब इसका कोई और भी तरीका बता सकते हैं, हम बताएंगे अवश्य बताएंगे। यह जो है सर्किट में प्रवाहित धारा जो होता है ना, धारा को एम्पियर में हम दिखाते हैं, और जब मापते हैं तो मतलब अमीटर यंत्र से मापते हैं। चलिए अब ऑडियो की बात करते हैं, बहुत ऑडियो सुनते हैं, मेरा भी ऑडियो वॉइस सुन रहे हैं ना, ऑडियो सुन रहे हैं तो ऑडियो मतलब ध्वनि, आवाज, साउंड। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम लोग ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए ये भी बात है। अब बात करते हैं एरोमीटर का, थोड़ी आवाज बदलते हैं, थोड़ा फन करते हैं। अब बात करते हैं एरोमीटर का। एरोमीटर का मतलब होता है वायु और गैस का भार और घनत्व मापने के लिए। भार भी मापेंगे, घनत्व भी मापेंगे, किसका, वायु एवं गैस का। कैसे मापेंगे, एरोमीटर से। एरो मतलब होता है वायु, वायु मतलब हवा, हवा में ही गैस भी तो होते हैं, तो हवा में वायु और गैस को मापने के लिए, उसके घनत्व को मापने के लिए और भार को मापने के लिए एरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, या आप इसे एरोमीटर भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए एनीमोमीटर की बात करते हैं, एनीमोमीटर का इस्तेमाल वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है, चाहे एनोमीटर बोल देना है। देखिए एनीमोमीटर की जगह पे एनेमोमीटर भी दे देता है। जैसे मान लीजिए मौसम विभाग में अगर मान लीजिए हवा की रफ्तार मापना हो ना, तो हम इसी से मापते हैं, एनीमोमीटर से ही मापते हैं। भूलिएगा नहीं ना, भूलना भी नहीं चाहिए। एक्सीलरोमीटर का इस्तेमाल पता है क्यों करते हैं, क्योंकि गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापने के लिए करते हैं। पूछे बैरोमीटर का जो हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं तो याद रखिएगा समान वायुमंडलीय दाब जो होते हैं 760 mmHg होता है। अब बैरोमीटर है तो बोलोमीटर, अब बोलोमीटर मतलब बोलने वाला मीटर नहीं, उसमें ये विकर्ण मापने हेतु होता है, ऊष्मा को मापने वाला होता है। अगर मान लीजिए कैलोमीटर, कैलोरीमीटर की बात करें तो कैलोरी मतलब ऊष्मा, ऊष्मा की मात्रा। अब खाते हैं तो ऊष्मा मिलता है कि नहीं, एनर्जी मिलता है कि नहीं, तो कैलोरी खाइएगा तब, ऐसे याद रख लीजिए। कैलोरीमीटर से भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया से जो ऊर्जा परिवर्तन होते हैं ना, उसको मापने के लिए हम कैलोरीमीटर से इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने के लिए करते हैं। तो वर्नियर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, तो हम लोग बेलनाकार जो वस्तु होते हैं उसके व्यास और गति को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं। जैसे अब मान लीजिए क्रायोमीटर की बात करते हैं, तो क्रायोमीटर में पता है निम्न जो ताप होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, उसे मापने हेतु किया जाता है। मतलब पदार्थ का घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, पदार्थ का डेंसिटी मापने के लिए डेंसिटी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसका अगर देखा जाए तो फिजिक्स हो या रसायन, इसका जो फिजिक्स और रसायन का प्रयोगशाला है ना, वहाँ उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए फेदोमीटर की बात करें, फेदोमीटर जो है पता है समुद्र और नदी की गहराई मापते हैं, जिसे फेदम बोलते हैं, है ना। समुद्र और नदी की गहराई को मापेंगे और इससे ज़्यादा सवाल क्या पूछेगा। अब जैसे मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की बात करें, तो गैल्वेनोमीटर की अगर इस्तेमाल करते हैं तो विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए करते हैं। किसकी, विद्युत धारा की प्रबलता का। जान लीजिए अगर मान लीजिए गायरोस्कोप की बात करें, तो गायरोस्कोप पता है क्या है, घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग है। तो वही हुआ कि नहीं, कोणीय संवेग को कंट्रोल करता है।
अगर मान लीजिए ग्रेवोमीटर की बात करें, ग्रेवोमीटर बोलिए, ग्रेवोमीटर बोल दीजिए। तो ग्रेवोमीटर का इस्तेमाल जो है गुरुत्वीय जो त्वरण होते हैं, उसे मापने हेतु करता है। गुरुत्वीय त्वरण को मापने हेतु किया जाता है, ग्रेवोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका अगर मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के रूप में देखें तो पृथ्वी के गुरुत्व के स्थानीय जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन को मापने में काम आता है ये ग्रेवोमीटर। तो देखिए हाइड्रोमीटर और हाइड्रोफ़ोन तो अलग बताएँगे। तो हाइड्रोमीटर की बात करें तो वस्तु के सापेक्षिक जो घनत्व होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो हाइड्रोफ़ोन का अगर पूछ दें कि हाइड्रोफ़ोन का इस्तेमाल भाई बताइए? तो हाइड्रोफ़ोन का इस्तेमाल हम जल के भीतर उत्पन्न जो ध्वनि होता है, उसकी गणना करते हैं। मतलब दोनों है, आ रहा है। मान लीजिए हाइग्रोमीटर की बात करें, तो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं वायुमंडलीय जो है, क्या है? आर्द्रता को मापने के लिए।